और भाई तो भाई फिजिक्स का वेक्टर्स का लेक्चर 3 रिवाइज करने वाले हैं हम, लेकिन एक बार देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर 2 में क्या किया था। तो भाई हमने जो था हमने एक तो टाइप्स ऑफ वेक्टर का हमने कंटिन्यू किया था कि यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर और कंकरेंट हमने पढ़ा था, है ना। एक्सियल भी पढ़ा था हमने, और फिर हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स देखा था, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था कि भाई जो है हम टेढ़े वाले कोई तोड़ते हैं, है ना, और एफ एक्स और एफ वाई के फॉर्म में तोड़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना हमने सीखा था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना हमने सीखा था। तो भाई आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस या फिर डायरेक्शन कोसाइन। तो भाई अब देखो, जैसे ये वेक्टर है ना, तो उसमें ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो एक तरह से अगर हम ए एक्स या ए वाई से अगर हम एंगल निकाल लेंगे तो वही डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, है ना। तो भाई हमने पढ़ा था कि भाई ए एक्स जो कॉम्पोनेंट होता है वो ए एक्स मतलब ये ए एक्स होता है, ये ए वाई होता है ना। तो एक कॉम्पोनेंट हमने पढ़ा था कि भाई ए कॉस अल्फ़ा होता है, मतलब जो जहाँ जिस साइड पे एंगल होता है वहाँ पे कॉस लगता है ए कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे ए साइन अल्फ़ा। या फिर अगर हम दूसरे वाले को बीटा मान लें, अगर हम इस वाले एंगल को बीटा मान लें तो हमने क्या पढ़ा था भाई कि जहाँ पे एंगल होता है वो वाला होता है ना, तो या फिर ए कॉस बीटा हो जाएगा, है ना। तो ए कॉस बीटा हो जाएगा और यहाँ पे ए साइन बीटा हो जाएगा, है ना। अगर हम बीटा और अल्फ़ा के टर्म्स में अगर हम देखें तो ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। तो अगर हम ये कॉम्पोनेंट से समझे तो भाई तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ए एक्स बाई ए वाई, सॉरी ए एक्स बाई ए, ठीक है। अगर हम भाई कॉम्पोनेंट जैसे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा भाई ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा अगर हम नीचे ले जाएंगे ऐसे तो ए एक्स बाई ए हो जाएगा, है ना, ए एक्स बाई ए हो जाएगा। और एंगल अल्फ़ा क्या हो गया भाई, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। कॉस बीटा अगर हम देखें कॉस बीटा, तो भाई हमें पता है ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, तो कॉस बीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, तो ये हो जाएगा बीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर वाई एक्सिस है ना। तो हमने ऐसे निकाल लिया, इस तरह से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन मान लो भाई अगर ये तो हमने प्लेन में निकाला था, ना, प्लेन में देखो ये प्लेन है, ठीक है। अगर मान लो 3D स्पेस है, अगर हमें तीनों एक्सेस दे रखे हैं वाई एक्स और जेड जो ऐसे वाला होता है, अब इसमें तो प्लेन तो 3D बना नहीं सकता मैं, लेकिन ऐसे होता है ना, ऐसे बनाना ऐसे है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर मान लो, देखो उनको एक सेकंड पेन निकालने दो, ठीक है। तो मानो जैसे ये जो है ये हमारा है एक ये एक्स है, ये जेड एक्सिस है ना। तो ये जो वेक्टर है ये पहले तो प्लेन पे था ऐसे, है ना, लेकिन अब ये जो है ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ वेक्टर है ना। तो यहाँ पे भाई एक जेड से भी एक एंगल बनाएगा, एक वाई से एंगल बनाएगा और एक एक्स से एंगल बनाएगा, है ना। तो भाई ये जो है इसके बीच में देखो बी ए 3 एंगल बना रहा है। तो अब जो अगर हम कॉस अगर से हम गामा मान लें तो जेड में जो कॉस गामा हो जाएगा, तो हम ए जेड को कैसे लिख सकते हैं हम, ए कॉस गामा, है ना, ए कॉस गामा। तो कॉस गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए, ठीक है, कॉस गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। और गामा क्या है भाई, एंगल बिटवीन ए और जेड एक्सिस, है ना। हल्का सा उठा हुआ है 3D स्पेस में, है ना। 3D स्पेस में अगर ऐसे उठा हुआ है, मान लो ये जेड एक्सिस है और अगर ऐसे उठा हुआ है तो एक तो एंगल ये इस ऐसे बनाएगा ना, उससे एंगल वाई से ऐसे बनाएगा और एक्स से ऐसे बनाएगा, है ना, समझ गए। तो चलो अब अगर हम भाई ये जो हमने 3 निकाला है भाई कि ये कॉस अल्फ़ा ये अगर हम इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें, इसे थर्ड मान लें, है ना। अगर हम इनके स्क्वायर को प्लस कर देंगे, है ना, तो अगर हम लेफ्ट में प्लस किया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू राइट वाले को प्लस किया ए एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ए वाई प्लस ए का होल स्क्वायर और ए जेड बाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, है ना। तो हम इसे प्लस करेंगे तो फिर ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ए नीचे आ जाएगा कॉमन। हमें पता है कि ए जो है अगर हम जैसे वो निकालते थे मैग्नीट्यूड, याद है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड हमें निकालना होता था तो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एफ वाई जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड एक तरह से मैग्नीट्यूड है, तो हम पता है ए जो है हमारा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर की जगह पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर की जगह हम ये लिख देते हैं तो ये तो कट जाएगा। तो एक तरह से हमें पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, समझ गए। तो मान लो अगर हमें 2 एंगल दे रखे हैं और एक एंगल हमें निकालना है तो हम उसे इक्वल टू 1 कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे भाई एक वेक्टर है जो अल्फा विद एक्स एक्सिस बीटा विद वाई एक्सिस गामा विद जेड एक्सिस बना रहा है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना, अभी तो हम कॉस में निकाला है तो साइन स्क्वायर निकालना है। हमें पता है भाई कॉस स्क्वायर वाला हमें ये पता है इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने हर जगह लिख दिया हमने ये, ठीक है। अब ये 3 1 1 1 ये 3 बाहर आ गया तो 3 माइनस हमने माइनस बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर हम अब 1 को यहाँ ले जाएँ, इसे वहाँ ले जाएँ तो
पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक और ये आ गया। ठीक है, एक और रिलेशन आ गई। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन, इससे भाई डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, इसे डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब अगर मान लो अब भाई जैसे हमने ये सब भाई ये तो हमने कंपोनेंट से पढ़ा है ना, कंपोनेंट से पढ़ा हमने कि एक जो है ए कॉस अल्फा होता है, तो कॉस अल्फा जो है ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, है ना। लेकिन भाई अगर हम प्लेन में देखें, वाई एक्स में देखें, तो अगर ये वेक्टर है तो भाई अगर ये ए एक्स है, ये कंपोनेंट ऑफ वाई है ना, ये कंपोनेंट ऑफ एक्स है, तो भाई ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल ही रहा है। ठीक है, इतनी देर से कंपोनेंट से क्या निकलवा रहा था भाई, ये तो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री ही तो है। तो भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भाई ए एक्स अपॉन ए, तो भाई तो इससे भी निकल ही गया भाई, उससे भी निकल ही गया, तो हम इसे जैसे कंपोनेंट में क्यों पढ़ रहे थे। टेन अल्फा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ए वाई अपॉन एक्स से क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए वाई अपॉन ए, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, तो अब जो है ये है देखो, ए जो है मैग्नीट्यूड हो गया, ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वाई अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई इज कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। भाई हम मान लो अगर हमें वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना, तो हमें एंगल बताना है। तो भाई पहले तो हम ए निकाल लेते हैं, ठीक है, या तो भाई tan अल्फा से सीधा कर लो तो 3/4 आ जाएगा। हमें जे कैप पता है ना, जे कैप क्या होता है, वाई वाला हो जाता है, आई कैप एक्स वाला हो जाता है, तो एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, है ना। तो tan अल्फा से सीधा आ जाएगा 3/4, तो अल्फा भाई जब राइट एंगल ट्राइंगल में 3/4 ये होता है, तो हमें एंगल पता है 37 डिग्री होता है ना। और भाई कॉस अल्फा जो है ए एक्स बाई ए आ जाएगा, तो ए एक्स हमें 4 दे रखा है, ए हम निकाल लेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा। तो 4/5 ये भी 37 होता है, कॉस 4/5 होता है 37 डिग्री, ये तो 2 मीटर दे रखे हैं ना। लेकिन भाई तुम तो बोलोगे हर बार कॉस अल्फा से करते हैं, मैं भी ये सोचा था भाई हर बार कॉस अल्फा से करते हैं भाई, क्योंकि भाई ये तो ईजी है भाई, हमें निकालने नहीं पड़ेगा ये सब क्यों निकल पा रहे हैं बार बार। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पे दे रखा है द एंगल्स, हमें दे रखा है, हमें तीनों दे रखे हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, है ना। तो हमें भाई एंगल्स निकालने हैं। ठीक है भाई, तो हमने निकाल लिया भाई, हमने निकाल लिया क्या नाम है, ए वेक्टर हमें दे रखा है ये, तो हमने इसका वो निकाल लिया मैग्नीट्यूड, तो हमारा ए जो है 2 आ गया। तो कॉस अल्फा से भाई जो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ना, नहीं ये नहीं, ये मत समझो अभी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज नहीं, कॉस अल्फा से समझो भाई क्या होता था भाई, ए एक्स अपॉन ए और ए वाई अपॉन ए और ए जेड अपॉन ए, है ना। तो ए एक्स हमें दे रखा है 1/2, तो 1 cos 1/2 कब होता है 60, यहाँ पे भी 1 दे रखा है, तो 1/2 बीटा भी 60 हो जाएगा। अब cos गामा हमें दे रखा है √2, तो √2/2 हो जाएगा 1/√2 45 डिग्री पर आता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, 60 और 45 डिग्री आ गया। लेकिन भाई अगर हम इसे tan वाले मेथड से करेंगे, तो tan वाले मेथड से क्या होता है, tan वाला होता है भाई ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ए वाई हमें 1 दे रखा है, ए एक्स भी 1 दे रखा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो अल्फा तो भाई 45 डिग्री आ गया। भैया तो गलत है भाई, 60 होना चाहिए। भाई ये गलत क्यों है, क्योंकि tan 3D में नहीं कर सकते यूज़। भाई देखो यहाँ पे हमें तीनों दे रखे हैं ना, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, और ये हमारा सॉरी ये एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है, ये जेड एक्सिस दे रखा है, और ये ऐसा है कुछ मान लो। ठीक है, वो जब तक प्लेन में था तब तक ठीक था, लेकिन भाई अब ऐसे में भाई ऐसे में तो हम नहीं निकाल सकते ना, इसमें तो भाई मान लो फिर तो ये वो भी नहीं बनाया है, तो इससे भाई हम क्या नाम है ये वाला जो है, अब समझ आया हमें। तो कॉस हर जगह यूज़ होता है, बट tan सिर्फ 2D में ही प्लेन में यूज़ होता है। ठीक है, आप समझे भाई, आप समझे कि भाई यहाँ पे दोनों मेथड से क्यों करवा रहे थे सर, क्योंकि भाई tan जो है यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि 1 आ गया तो ये तो रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है ये। ठीक है, तो भाई तो ये जो है कॉस अल्फा वाला जो है ऑलवेज वैलिड होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड यही है भाई एंगल निकालने का, कॉस अल्फा से निकाला करो, ऑलवेज वैलिड फॉर एनी 2D और 3D वेक्टर। tan वाला जो है ये बस हम 2D में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2D में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और भाई ये क्वेश्चन था ना कि भाई ये कंपोनेंट से क्यों करवाया, भाई ये तो सिंपल राइट एंगल से निकल रहा है ना, क्योंकि भाई कंपोनेंट से अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो है सिर्फ ये भाई इसमें वो है भाई, क्योंकि प्लेन में वो है। लेकिन भाई अगर कोई 3D वाला आ गया, अगर हम एक्स वाई और जेड एक्स देखें तो उसे तो कंपोनेंट से निकालना पड़ेगा ना, समझ गए, इसलिए सर ने कंपोनेंट से करवाया था। ठीक है, अब आए ना, फील आई ना भाई, फील आई ना, एम सर की फील आई एम सर बोलते ना, फील आ गई ना भाई। ठीक है, अब भाई जैसे मान लो हमें दे रखा हो, हमें भाई पहले से एंगल बिटवीन हमें निकालना है। ठीक है, हमें 2i कैप और 3j कैप दे रखा है, 2i कैप और 3j कैप दे रखा है, और हमें ये इसका ये दे रखा है ना। अब हमें एंगल निकालना है, तो भाई ये तो प्लेन में है, तो हम इसे tan से, ये वैसे देखो अब इसमें हम कॉस और साइन से भी कर सकते हैं। कॉस हम देखें एक तो पहले भाई सबसे पहले तो, क्योंकि एंगल हमें ये वाला निकालना है, एंगल बिटवीन ए और वाई एक्सिस दे रखा है, तो हम इसकी जगह हम ऊपर ले लेते हैं, है ना, हम पता है ना शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसे हमने यहाँ शिफ्ट किया, इसे हमने यहाँ शिफ्ट किया, है ना, ये भी राइट एंगल बनाएगा, है ना। तो हमें बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, है ना, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा भाई। ये देखो 2/3, तो हम इसका निकालेंगे, अगर हम करेंगे, मैं निकाला नहीं है क्या इधर कहीं, अरे यार
भाई देखो अगर हम ए निकालेंगे तो ए हो जाता है √2² + 3², तो हो जाएगा √4 + 9, तो हो जाएगा √13, है ना। भाई अगर हम परपेंडिकुलर क्या नाम है ये cos बीटा क्या होता है भाई, cos बीटा क्या होता है, cos बीटा होता है भाई ये हम, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल ये जो है प्लेन है तो हम इसे परपेंडिकुलर अपन बेस अपन हाइपोटेन्यूज कर देंगे, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो ठीक है ये ऐसे आ गया। और भाई साइन बीटा हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो 2/√13 आ गया। इस फॉर्म में नहीं है ऑप्शन, इसलिए tan की फॉर्म में देखना पड़ेगा, ठीक है। tan की फॉर्म में अगर हम देखें तो tan बीटा हो जाएगा 2/3 है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस 2/3, तो हमारा बीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3, ये आ गया आंसर। कुछ बच्चों ने ये कर दिया था क्योंकि उन्होंने इस वाले ट्रायंगल में कर दिया, इस वाले ट्रायंगल में कर दिया, लेकिन भैया हमें तो ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर और वाई एक्सिस निकालना था, एक्सिस वाला नहीं निकालना था। अगर हम देखो इससे करते फिर आता 3/2, लेकिन हमें तो इस वाला ये वाला निकालना था, इससे 2/3 आएगा, ठीक है भाई। अब भाई यूनिट वेक्टर, चेकिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी 1, ठीक है, इज एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, भाई रिप्रेजेंट डायरेक्शन करता है, मैग्नीट्यूड बस 1 होता है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड इज 1 देन इट इज अ यूनिट वेक्टर, इफ नॉट देन इट इज नॉट, है ना भाई। अब भाई जैसे अगर हम देखें तो ये वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप, तो ये तो यहाँ भाई 1 मैग्नीट्यूड है और हमें डायरेक्शन बता रहा है, तो यूनिट वेक्टर है। अब बी हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, मैंने सोचा यार ये भी देखो 1 ही है, ये भी 1 ही है, तो भाई और ये डायरेक्शन बता रहा है तो ये होगा, तो मैंने टिक कर दिया, लेकिन नहीं भाई ये नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम पहले मेरे को लगा था इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा 1² + 1² तो √2 आ जाएगा भाई, बी इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है ये +1, ये +1, ये -1 दे रखा है। यहाँ पे देखो ये +1 का 1 का स्क्वायर है तो 1√3 आ जाएगा, तो नॉट यूनिट वेक्टर। यहाँ पे 1/2 रखा है, 1/√2 1/√2, तो हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो भाई इसका हो जाएगा 1/2 + 1/2 √1, तो 1 आ जाएगा, तो ये है भाई, ये इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। और भाई अब यहाँ पे भी दे रखा है साइन थीटा cos थीटा दे रखा है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं पता है साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है 1 होता है, तो ये भी ठीक है बीटा है, ये हमने चेक किया, ठीक है, ये अभी हमने चेक किया है। अगर हमें फाइंड करना हो फाइंड ऑफ यूनिट वेक्टर, भाई कोई यूनिट वेक्टर नहीं है तब भी उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, हाँ भाई निकाल सकते हैं। हाँ भाई यूनिट तो सबका ही होता है भाई, यूनिट तो सबका ही होता है ना, यूनिट तो सबका ही होता है। कैसे, यूनिट वेक्टर बताता क्या है, डायरेक्शन बताता है भाई, डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन तो सबके पास ही है, ठीक है। इसलिए अगर हम किसी मान लो अब जो हमारा है ए वेक्टर जो होता है हमारा मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर तो होता है, ये यूनिट वेक्टर तो हो गया, डायरेक्शन जो बताता है हमें, और जिसकी भाई मैग्नीट्यूड 1 है तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, तो यूनिट वेक्टर हमारा आ गया ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे अब ये दे रखा है, अब हमने पता है भाई इसका जो है मैग्नीट्यूड √2 आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या कर देंगे, ए कैप = ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो 1 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 कर देंगे, बस ये आ गया भाई। अब देखो यहाँ पे I/√2 आई कैप प्लस I/√2 जे कैप, ये याद है हमने भाई देखो अभी सर ने ये यहाँ पे भी करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने क्वेश्चन दिया था ना चेक करने के लिए, देखो ये आया था एक तरह से, ये देखो ये हमने निकाल लिया भाई इसका, ठीक है। अब देखो भाई जैसे ए हमें ये दे रखा है तो हमने इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाला, फिर ए क्या हो जाएगा 3 + 4 अपॉन मतलब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा भाई, ठीक है। इसमें दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर भाई ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दोगे, बस भाई ऐसे निकल रहा है यूनिट वेक्टर। इसमें दे रखा है भाई, अच्छा इसमें देखो, इसमें दे रखा है, इसमें यूनिट वेक्टर दे रखा है और हमें बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड जो है 1 है, तो हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, ठीक है। तो हमने बस इसका मैग्नीट्यूड 1 होएगा अगर ये यूनिट वेक्टर है, बस हमने 1 से इक्वेट कर दिया भाई, 1 से इक्वेट करेंगे, 1 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है भाई। ये हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, हमने भाई क्या पढ़ लिया, हमने यूनिट वेक्टर भी पढ़ लिया, और हमने भाई हमने कोसाइन भी पढ़ लिया, डायरेक्शन कोसाइन भी पढ़ लिया कि हम एंगल कैसे निकालते हैं, है ना भाई। अब चलो हम तीसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं आज का तीसरा टॉपिक है हमारा भाई वेक्टर एडिशन। भाई मान लो हमें 2 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। मान लो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, तो नॉर्मल डायरेक्शन के साथ ऐड नहीं किया भाई, नॉर्मल से ऐड कर दिया। अगर हम इसे देखें वेक्टर को, तो वेक्टर एडिशन ऑफ ए प्लस ए रूट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, इसे हम ऐसे बोल देते हैं, रिजल्टेंट को ही वेक्टर एडिशन बोल देते हैं, मतलब एडिशन से जो आता है उसे रिजल्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ ऐड करना है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना है, ठीक है। इसमें जो भाई मैग्नीट्यूड करना है तो इसमें डायरेक्शन के साथ नहीं करना है। अब ये जो है इसमें भाई हमने पहले ये भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर उसका मैग्नीट्यूड कर रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भाई हमें रिजल्टेंट निकाला पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड जो है इसका मतलब वो हो गया भाई
पर अगर हमें वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट दे रखा है, मान लो अगर मैं ऐसे कंपोनेंट्स दे रखे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, तो भाई तो नॉर्मल ऐड हो जाएगा भाई। आई कैप वाले आई कैप से ऐड करो, जे कैप वाला जे कैप से ऐड करो, के कैप वाला के कैप से ऐड करो, है ना भाई। मान लो जैसे हम यहाँ एक बॉक्स रखा है और भाई दोनों है एक्स के अलॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक ही जगह फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे तो नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं ना, 3 + 4 हम 7 कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और ए जेड बाई बी जेड के कैप, ठीक है। अब भाई देखो हमें ऐसे दे रखा है, हमें भाई 2y एक हमें वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप, एक हमें दे रखा है -2i कैप -2j कैप और एक दे रखा है -4k कैप। भाई तो हमें ऐसे दे रखा है क्योंकि हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है। भाई हम सीधा भाई ऐसे ऐड कर देंगे, तो 2i कैप प्लस 2j कैप -2i कैप -2j कैप -4i कैप, कट गया तो बस -4i कैप बता। तो एक तरह से भाई -4 मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। भाई इसमें पूछा अलॉन्ग किसका होगा, एक्स एक्सिस का होगा, ठीक है भाई। अब जैसे हमें ये दे रखा है वेक्टर ए का वेक्टर ये है, पी का ये है, हमें ए प्लस बी निकालना है, तो सीधा ये ऐड हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ए, तो मतलब एंगल पूछ रहा है ना, एंगल पूछ रहा है, तो भाई ये हमें भाई बस आई कैप और जे कैप दे रखा है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्लेन है, तो हम tan थीटा वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमने tan थीटा वाला मेथड यूज़ कर दिया भाई, 8/6 हो जाएगा, ये हमें 8/6 दे रखा है ना, तो 8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6 हो जाएगा 4/3। 4/3 कब होता है, जब 50 डिग्री होता है एंगल, है ना भाई। बस अब भाई अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इतनी देर से कंपोनेंट्स दे रखे थे तो बहुत इजी था, लेकिन हमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर भाई टेढ़े वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब भाई अगर सीधा वेक्टर है, मान लो 2 सीधे वेक्टर है, तो उससे तो नॉर्मल जोड़ देंगे, है ना। अगर हमें कंपोनेंट दे रखा है तब भी जोड़ देंगे। अगर आपको वेक्टर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया हो, कंपोनेंट के टर्म्स में नहीं दिया हो, तब ये ट्राइंगल वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं हम। तो भाई यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मैं हिंदी में बता जाता हूँ। पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाओ, ठीक है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, जहाँ फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड वेक्टर बनाओ, ठीक है। एंड स्टार्ट ड्राइंग सेकंड वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वेक्टर बनाया, यहाँ पे हेड खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहीं से सेकंड वेक्टर बनाना शुरू कर दो, ठीक है। एंड फर्स्ट टेल से सेकंड के हेड को मिला दो, वो रिजल्टेंट बताएगा। देन रिजल्टेंट विल बी टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। जैसे मान लो एक फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ टेल से लेकर हेड तक गए हम, तो ये जो है रिजल्टेंट आ गया। अब इनको अभी हमें दिखा देता हूँ। जैसे मान लो भाई हमारे पास 2 वेक्टर्स ये हैं, ये भाई ये अल्फा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना भाई। तो जैसे मान लो हमने भाई ए वेक्टर बनाया और दूसरे को बी को जोड़ दिया, उसके भाई हमने क्या बोला था, एक वेक्टर बनाओ, दूसरे वाले को जहाँ वो खत्म हो रहा है उसके हेड से वहाँ जोड़ दो, ठीक है। हमने जोड़ दिया, फिर उसकी जो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड के तक जो वो होएगा वेक्टर, वो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब भाई पहले हमने ए बनाया, अब तुम बोलोगे यार पहले कौन सा बनाना है, ये कैसे पता चलेगा। कुछ भी बना लो भाई, पहले तुम बी बना लो, चलो पहले तुमने बी बनाया, फिर ए बनाया, ठीक है, बी बनाया, फिर भाई उसके टेल को भाई हेड से ज्वाइन किया, तो बी बनाया, ए बनाया, फिर भाई जोड़ दिया तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा छोड़ दिया। अब देखो मान लो जैसे राइट रिलेशन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो भाई यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो ए नहीं, ये तो हेड से हेड मिल रहा है भाई, हेड से हेड मिल रहा है। हमारा क्या था भाई, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू करना था, ठीक है। तो अगर हम बी से करें जब भी नहीं आएगा, देखो यहाँ से सी बनाया, अब यहाँ पे हेड खत्म हुआ, यहाँ से टेल शुरू हो गई, तो यहाँ से शुरू कर दिया, जहाँ पे खत्म हुआ वैसे शुरू कर दिया, तो सी प्लस बी ए आना चाहिए। तो हमारी रिलेशन ए प्लस बी नहीं होगी, सी प्लस बी ए होएगा। तो हेड टू हेड मत लो, ठीक है। अगर हमें कभी रिलेशनशिप लिखना होता है तो हेड टू हेड वाला नहीं लेना होता, जो ऐसे लाना होता है वो लेना होता है। अब मान लो हमें ये रिलेशन दे रखा है कि हमने ये दे रखा है, ठीक है, हमें सब रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो अब मान लो हमने ए से शुरू किया, तो ए से यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ वेक्टर और यहीं से शुरू हो गया दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे हेड टेल है, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे भी हेड टेल है, अरे ये तो यहाँ पे भी हेड टेल है, ये यहाँ से हो गया, फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है यार। तो ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारा रिजल्टेंट क्या होता था भाई, कि भाई जो है join the tail of first vector to the head of last vector। तो the tail of first vector tail, तो भाई तो पहले से ज्वाइंट है, तो से हम ज्वाइन नहीं करा तो जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 आ गया भाई। ये हो गया भाई इसका रिलेशन, हो गया इसका रिलेशन भाई। अगर हम इससे देखना शुरू करें तो बी प्लस सी प्लस ए बना 0 आ जाएगा, है ना भाई। अब मान लो भाई जैसे हमें ये दे रखा है, देखो ए बी सी डी और एफ, ठीक है भाई, और ये जी भी है, ठीक है। तो हमने ए से शुरू किया, देखो यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, टेल और हेड है, ठीक है। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे भी खत्म हुआ, यहीं शुरू हो गया, सी भी से गया, ये भी हेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एफ खत्म हो रहा है, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमारा एफ आ रहा है, ठीक है। देखो रिजल्टेंट क्या होता है भाई, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जो हमने मिला दिया वो रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एफ आ गया, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम ये जी देखें तो यहाँ पे ये खत्म हो रहा था, तो यहीं से शुरू हो गया, यहीं से शुरू हो गया था, देखो यहाँ पे खत्म हुआ था डी और यहीं से शुरू हो गया था, फिर वापस उसके टेल पे आ गया था। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी,
इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई क्या था भाई, रिजल्टेंट क्या होता था भाई, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये तो पहले से मिले हुए हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई देखो अगर हम ये फर्स्ट वाला देखें और सेकंड देखें, एक तरह से एफ और जी क्या है भाई, ये नेगेटिव वेक्टर्स है एक दूसरे के, है ना। तो अगर हम जी को हम -f लिख सकते हैं ना, -f, तो भाई जो ये है ये दोनों सेम ही तो है। अगर हम भाई f को उधर ले जाएंगे तो -f हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें पता है जी जो है -f ही है, तो एक तरह से दोनों सेम है। ठीक है भाई, वाई भाई क्योंकि जो है जी तो इसका नेगेटिव वेक्टर ही तो है। ठीक है भाई, हो गया भाई आज का लेक्चर, आज की रिवीजन हो चुकी है। अगली रिवीजन में मिलते हैं, बाय 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 बाय।